गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अल्फा ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग आगे का पार्ट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। तो यहाँ देखेंगे कि आज का टॉपिक है प्रक्षेप्य गति में समान परास के लिए प्रक्षेप्य कोण का व्यंजक। कहने का मतलब है कि किस कोण से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए कि कोण तो अलग बने लेकिन वह एक ही जगह पर गिरे। तो जैसे मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ फेंका जा रहा है प्रक्षेप्य गति में और दूसरे को अलग एंगल से फेंका जा रहा है, लेकिन दोनों एक ही स्थान पर गिर रहा है, तो वह कोण के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी कोण का मान ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि O और ये जहां पास ऑब्जेक्ट जमीन पर गिर रहा है वह A पॉइंट है। इसको हम लोग थीटा कोण पर, मान लीजिए कि इसको फर्स्ट को थीटा कोण पर हम लोग प्रक्षेपित। तो इसके लिए फर्स्ट के लिए हम लोग रेंज निकालेंगे, यानी R इज इक्वल। हाँ, तो हम लोग यह मानेंगे कि इस वस्तु को हम लोग u वेग से फेंके तो इसका रेंज यानी इसका परास का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू u साइन स्क्वायर। तो हम लोग का रेंज का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मान लीजिए कि प्रथम कोण जो है वह θ1 है, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 θ1 बाई जी। अब दूसरा जो है, अगर मान लिया कि प्रक्षेप्य कोण θ2 हो तो इसके लिए रेंज क्या होगा, यानी R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 θ2। जैसे यहां हम लोग 2 θ1 कर दिए, तो इसी तरह से यहाँ 2 θ2 बाई जी। अब ये क्या कर रहा है कि समान परास की, तो समान परास यानी R1 इज इक्वल टू R2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो R1 इज इक्वल टू R2, तो R1 का वैल्यू तो u स्क्वायर साइन 2 θ1 बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 θ2 बाई जी। अब u स्क्वायर से u स्क्वायर हम लोग कैंसिल हो जाएगा और g से g कैंसिल हो गया, तो यहां बस क्या हो जाएगा, यानी साइन 2 θ1 इज इक्वल टू साइन 2 θ2। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल के रूल से जानते हैं कि साइन थीटा के लिए यानी साइन 2 θ1 इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 2 θ2 कर दें तो इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब ये साइन दोनों तरफ है, तो साइन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव साइन बोथ साइड, दोनों तरफ से साइन रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 θ2। अब ये इसको 2 θ2 को इधर लेते आएंगे, तो 2 θ1 प्लस 2 θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 2 θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इससे क्या पता चलता है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का आया θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इससे क्या पता चलता है कि दोनों कोण यानी दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो θ1 अगर निकालना है तो 90 डिग्री, इसको उधर लेते चले जाएंगे, तो θ2 तो 90 डिग्री माइनस θ2, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग 30 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे, मतलब प्रक्षेपित करेंगे, तो दूसरा को कितना पर करना होगा, तो 90 डिग्री माइनस 30 यानी 60 डिग्री पर। तो जब 60 डिग्री पर एक को फेंकेंगे तो दूसरे को कितना पर फेंकना होगा 30 डिग्री पर, तभी दोनों एक ही जगह पर
गिरेगा। इसका रिजल्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का पूरा कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो समान प्रास के लिए प्रक्षेप्य कोण एक दूसरे का पूरक होता है, इसको पूरक को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री होता है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण से 60 डिग्री के 30 डिग्री के वेग से 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो कितना महत्तम दूरी तय करेगा, महत्तम ऊंचाई और आवर्त काल का मान भी ज्ञात करना है। तो किसी वस्तु को किस वेग से फेंका जा रहा है, तो 30 मीटर पर सेकंड। हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, यानी u की जगह पर कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। किस कोण से, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो कितनी महत्तम दूरी तय करेगा। इसका मतलब पूछ रहा है क्या, परास या इसको रेंज। महत्तम दूरी रेंज है, जिसको हम लोग आर निकालना है। और देखेंगे क्या निकालना है, महत्तम ऊंचाई यानी h निकालना है। और क्या निकालना है, आवर्त काल निकालना है। और क्या निकालना है कि और किस कोण से फेंका जाए, यानी यहाँ पास अगर थीटा है एक हम लोग थीटा 1 निकालना है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले को हमने पिछले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, उस वीडियो को देखें तभी ये न्यूमेरिकल बन पाएगा। तो यहाँ पास जो है पहले रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज के लिए। तो अब यहाँ देखेंगे r यू स्क्वायर यानी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर साइन 2 और थीटा कितना है 60 डिग्री बाई जी। तो जी गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान कितना होता है, या तो हम लोग 10 लेंगे या 9.8 लेंगे। तो अगर हम लोग जी का मान जो लेते हैं, अगर जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड, तब तो इसी का यूज करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो 10 भी हम लोग ले सकते हैं और 9.8 भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 9.8 ले लेते हैं, 9.8 जी का वैल्यू लगता है। अब ये 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, और ये साइन कितना हो जाएगा 120 डिग्री बाई 9.8। अब जो है साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, वही साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी साइन 60, और ऐसे अगर घटा देते हैं तो साइन 120 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो 900 साइन 120 का √3/2 और इसका वैल्यू है 9.8। अब हम लोग डिवाइड यहाँ कर दें तो 450, अब पॉइंट हटाएंगे तो 4500, इस पॉइंट को हटाने पे एक 0 और दे दिए, बाई 98 इंटू √3। अब ये हो गया मीटर। अब इसमें √3 का वैल्यू बैठा के इसको सोल्व कर देंगे। अब हम लोग को निकालना है हाइट। तो हाइट के लिए फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u के जगह पर कितना हो जाएगा, यानी 30 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2 इंटू 9.8। अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8। तो ये 900 √3 का 3 और 2 का 4 बाई 2 इंटू 9.8। अब पॉइंट हटा देंगे। अब इसको हम लोग ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 450, और 450 गुणे 30 और 98 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करके
डिवाइड कर देंगे वही तुम्हारा हाइट हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है आवर्त का, तो t इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई g। तो 2u का वैल्यू कितना है 30, साइन कितना है 60 डिग्री बाई 9.8, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो 2 इंटू 30 इंटू √3 बाई 2 9.8, पॉइंट को हटा देंगे तो 0, और ये दूसरे दो कैंसिल हो जाएगा, ये 150 और ये 49, यानी 150√3/49, यही हो जाएगा सेकंड। ठीक है सभी स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखें और कमेंट करके जरूर बतलाएं ताकि उसको सोल्व किया जा सके, इसलिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही, थैंक्स।